एक बार होने वाले थे तब उनको मनमोहन सिंह को बैठा दिए थे। वो गूंगा की तरह अपना काम कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि देश के बारे में क्या हो रहा है। तो भैया ये बनारस है और बनारस का अंदाज जरा समझिए कि चाय जो है ना, मतलब क्या बताएं चाय आपको। मैं इसको रखता हूं यहाँ पर, शो शुरू करते हैं। बनारस का माहौल बहुत अजब है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अंदाज में बैठे हुए हैं। कोई शहरीपन नहीं भाई, जैसे हैं जो भी है दिखते हैं। और यही बात करने का असली मजा है कि जब आप बनारस में होते हैं तब अंदाज आपका अलग हो जाता है, बनारसी रंग में आप रंग जाते हैं। जरा देखिए एक रंगीन मिजाज इधर देखिए। भैया क्या हाल है? मेरा नाम सब सही है। हम सब सही है। नाम तुम्हारा नाम सब सही है? नहीं, मेरा नाम बजरंगी कुमार केसरी है। तो क्या है ये सब? मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री 400 पार पाएंगे। इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हीं बनेंगे। चलो भैया ठीक है, बात करते हैं। जरा चर्चा शुरू करें। इससे पहले मैं बताऊं कि बनारस का जो रंग है वो अलग ही रंग है। अलग रंग ये है कि जरा समझिए कि काशी की गलियों में, यानी घाट से जो गली निकलती है उसी में से राम नाम सत्य भी होके निकल रहा है और बगल में दुकानें हैं, लोग समोसा भी खा रहे हैं, पकौड़ी भी खा रहे हैं। ये रंग दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। बनारस की यही खासियत है कि वो उत्सव और मौत दोनों समान रूप से देखती है। और ये जो जीवन दर्शन है दुनिया सीख सकती है, क्योंकि अब बनारस है, बनारस राजा बनारस। आइए कुछ लोगों से बात करते हुए समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जहां से लड़ रहे हैं वहां माहौल क्या है, और अजय राय क्या अजय है कि नहीं है, उनके नाम का मतलब क्या होता है। जरा समझिए इन दोनों के बीच बनारसी जो अंदाज है उसके साथ ही हम यहाँ बैठे हैं, लोग चाय पी रहे हैं और ऐसे ही बात करेंगे। जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप ही बताइए भाई साहब, जरा खड़े हो जाइए, अच्छा लगेगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। ये बताइए यादव जी, यहाँ कौन जीत रहा? और इसमें कहने की क्या बात है, हम सांसद नहीं, हम प्रधानमंत्री देते हैं। अच्छा जी, मतलब इसका क्या मतलब? इस बार फिर 400 पार, 400 पार। मोदी जी को हम लोग एकदम तय है कि 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं बनारस से प्रधानमंत्री। 10 लाख वोटों से ज्यादा? इतना कॉन्फिडेंस का? एकदम कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की सौगात बनारस को दी है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ 10 लाख वोटों से नहीं जीते तो बनारस का दुर्भाग्य होगा। और आप जीत तो तय कर चुके हैं, लेकिन मार्जिन आप गिना रहे हैं। मार्जिन हम गिना रहे हैं 10 लाख पार। अच्छा ये बताइए, फिर इतना 10 लाख का अंतर आप समझ रहे हैं तो ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर गली गली में घूम क्यों रहे हैं? अरे क्यों नहीं घूमेंगे, वो अपनी बात तो बताएंगे। जो यहाँ उन्होंने काम किया है, काम तो जनता के बीच में बताएंगे। जनता कार्यकर्ता तो बता ही रहे हैं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है, कि वो भी जनता के बीच में जाएं, जा करके बताएं। क्योंकि उन्होंने जो 5 साल काम किया, चाहे प्रदेश के मंत्री हो चाहे देश के मंत्री हो, कम से कम वो अपनी चीजें देश को बताएं, जनता को बताएं। जनता भी उनसे सवाल जवाब करे अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। ठीक है, जरा समझिए, एक दृश्य और भी दिखा देना चाहता हूं। मैं बात करूंगा लोगों से, लेकिन कैमरामैन से कहेंगे जरा इधर दिखाइए। ये बनारस है मेरी जान, देखिए किस तरीके से पूड़ियां तली जा रही हैं, कचौड़ी तली जा रही है। कारीगर जो है एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं और लोगों की भीड़ है। तो मतलब सुबह सुबह जो बनारस है ना, उसका अंदाज बहुत निराला है। का गुरु इधर आइए, जरा इधर आइए ना, आइए आप आ जाइए। ये तो बड़ा अजीब सा है। पहले आप का गुरु, सब ठीक है? सब सही हो यहाँ पे। और क्या गड़बड़ क्या है? यहाँ कोई गड़बड़ चीज है ही नहीं है। यहाँ पीएम साहब है, पीएम साहब लड़ रहे हैं, हमारे सांसद महोदय हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा। कुछ पॉलिसियां है इस गवर्नमेंट की, वो दिक्कत में है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या पॉलिसी में गड़बड़ी है भाई? बताइए जरा, बताइए। कोई भी गवर्नमेंट हो अपने सत्ता के लिए अपनी पॉलिसी बनाती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। वो उनको सीट चाहिए। साल भर 5 साल तक कोई पार्टियां अगर गाली दे रही उस पार्टी को गाली दे रही, लेकिन सत्ता के लिए सीट के भूखे लोग वो उनको गले लगा लेते हैं और आज उन्हीं का पैर छूते हैं और उन्हीं का पैर छुआते हैं। इशारा बड़ा गंभीर है। मतलब जो बीजेपी के खिलाफ थे वो अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वही चिढ़ा रहे हैं कार्यकर्ताओं को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, यही कह रहे हैं वो सत्ता, क्योंकि ये पार्टियां सत्ता की भूखी होती, कोई भी पार्टी हो, उनको सिर्फ सीट चाहिए। हमको बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। हमारे मोदी जी जितने ईमानदार है, इतने ईमानदार है कि शायद आज तक अपने होश में उतना ईमानदार नेता हमने कभी नहीं देखा। लेकिन रहा सवाल कि हमारे गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी बनाए, क्योंकि यहाँ जो कुछ पॉलिसी जो बनती है गवर्नमेंट की, वो पॉलिसी सिर्फ गरीबों के लिए बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट को गरीब दिखता है। मिडिल क्लास के नाम पे उनके पास कुछ ही नहीं है। रोजगार पे बात होनी चाहिए। बताइए, जरूरी है इस समय युवाओं को। टैलेंटों को तो भाई नौकरी मिल ही जाएगा, जो थोड़ा कम टैलेंट उनके लिए हो रही है।
और जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट किया जाए बस। कौन जीत रहा है? यहाँ से तो ऑलरेडी मोदी जी जीतेंगे, लेकिन लड़ाई बहुत टफ रहेगी। लड़ाई टफ है, क्या है? क्योंकि विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन चल रहा है वो भी मिलकर लड़ रहा है, तो जीत तो तय है, लेकिन जो अंतर है वो 100% कम होगा पिछले की अपेक्षा इस बार। देखिए ऐसा है कि मोदी को जो है, जो यहाँ से हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, सही है, और अभी तक जो जितना भी रहा तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सम्मान करती है और करवाती है, दोनों है। और जो अन्य पार्टियां हैं न सम्मान करती हैं न करवाती हैं। तो वास्तविकता तो ये है कि अगर ये जो है इनके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़ती तो एक हमारे भारत के लिए एक सम्मान की बात होती। इस समय देखिए भैया, जो भी है वो मोदी सरकार है, ठीक है, बेहतरीन है, जबरदस्त जिंदाबाद है और वही रहेगा। क्योंकि अगर हमारा देश चलाना है तो हमें कुछ न कुछ बेहतर करना होगा, जो बेहतर हो रहा है। क्योंकि देखिए पिछले इतने सालों का अगर जर्ना निकाला जाए तो हम लोग जिस ग्राफ से गिर रहे थे उस ग्राफ को अगर देखा जाएगा तो बहुत ऊपर ही उठते जा रहे हैं कंटिन्यू। कौन सा ग्राफ बता रहे हैं? महंगाई वाला ग्राफ? बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई वाला ग्राफ, महंगाई या बेरोजगारी वाला ग्राफ? देखिए अगर जब उम्र किसी की बढ़ती है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पहले उम्र कम थी, क्योंकि उम्र बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जब महंगाई बढ़ेगी तो उम्र भी बढ़ेगी। तो हर एक कनेक्शन एक महंगाई से नहीं जोड़ा जाता। अगर आपको अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अब पैसा कमाना भी पड़ेगा। लेकिन ये बताइए, मोदी की गारंटी असरदार है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देश का आज स्थिति इकोनॉमिक देखिए, अगर पहले की अपेक्षा में हमारी स्थिति ये थी कि रोडों पे हमारी गाड़ियां ऐसे घूमती थी, चक्का एक तरफ टायर एक तरफ घूमता था। हम भी मोदी मोदी ही कहते हैं, क्योंकि आज का युवा समझ रहा है कि जो आज की डिमांड है हमारे यूथ की वो फुलफिल की जा रही है। अगर आप पहले के इंडिया को देख रहे हैं, जो कि हम अगर विश्व स्तर पर देखें तो पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े इकोनॉमिस्ट होने के बाद भी पीछे रहते थे। आज हमारे पास एक गजब का ज्ञान चल रहा है यहाँ पर। देखिए किस तरीके से बता रहे हैं। मतलब ये एक बात और भी है कि इस सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति क्या होती है, राजनेता कैसा होना चाहिए, इस विमर्श को जरूर जन्म दे दिया है। बताइए, बोलिए। अब यूथ को भी इंटरेस्ट आता है राजनीति में। पहले यूथ उतना इंटरेस्ट नहीं लेता था राजनीति में, लेकिन अब यूथ को समझ आया कि हाँ, राजनीति में आया जा सकता है। अगर पहुंच जाए मोदी जी तक, सेंट्रल तक, तो ये कर दीजिए कि कम से कम इस देश से आरक्षण को खत्म कर दे, जितने ताकत से। अरे विपक्षी यही तो कह रहे हैं कि आप आरक्षण खत्म। विपक्षी नहीं, आरक्षण खत्म करे। कम से कम सवर्ण लोग, पढ़े लिखे बच्चे जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बिना पढ़े लिखे लोग आगे पहुंच जा रहे हैं, कम से कम इतना हो जाए। 370 अपनी ताकत से आप खत्म कर दिए, 35 से आपने खत्म कर दिया अपनी ताकत से, 3 तलाक खत्म कर दिए आप, एनआरसी ला रहे हैं, सीए ला। कम से कम आपकी अगर हिम्मत है तो आरक्षण खत्म करो भाई। डेवलपमेंट कोई इशू है कि नहीं? है ही, डेवलपमेंट इशू नहीं है तो हम लोग यहाँ कैसे हैं? हम लोग भी बनारस आए हैं, आखिर ये कॉरिडोर जो डेवलप हुआ है तभी नहीं यहाँ इतना पर्यटक आ रहे हैं। हम लोग भी फैमिली के साथ आए हैं, आराम से घूम रहे हैं। बिहार में तो बड़ी दिक्कत होती थी ना? बहुत। बिहार में तो खैर अभी भी बहुत प्रॉब्लम है, अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। बिहार में योगी जी के जैसा सीएम चाहिए। योगी चाहिए, योगी चाहिए, योगी चाहिए। बिहार में योगी जी जैसा ही चाहिए, तभी हम लोग वहाँ सुरक्षित हैं। बिहार में बहुत प्रॉब्लम है, मोबाइल लेके नहीं चल सकते, छीन लेगा, चेन छीन लेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये सरकार तो अभी देश में जो है जनता को वोट करना है, और वोट जनता तो नई बात क्या है, वो तो देगी जनता। आप बताइए ना, मतलब आप घुमा रहे हैं, अभी वकालत करने लगे आप। नहीं, यह जो है जनता के हक और हुकूक को आप मीडिया के भाई अगर ये कहें कि आप अपनी बात बताएं, अपने मत का अधिकार जो है स्वयं मीडिया को दे दें, तो ये हमारे हिसाब। भाई माहौल क्या है? चलिए माहौल बताइए। माहौल का मतलब ये है कि माहौल तो आप बनाते हैं ना। नहीं, आप बनाइए। आज हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि माहौल अधिवक्ता जी बनाएंगे। बताइए, बनाइए माहौल। आप जिसकी माहौल बना दे उसी को जो है कि लोग, आप कहें कि वोट उसी को दे दें। नहीं, अब आप अपना माहौल बना रहे हैं, ये बढ़िया माहौल बना रहे हैं। क्या माहौल है, मतलब मुद्दे क्या है बताइए। मुद्दे यह है कि अगर देश में ईमानदारी से अगर सरकार किसी की भी आए, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, और जो देश में अब तक सरकार चलाए माननीय मोदी जी, हमें माननीय मोदी जी के नीतियों पे कुछ कहना है। थोड़ा आराम से सुनते हैं इनको, ये थोड़ा बोलने का काफी टाइम ले रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी पे अब तक उन्होंने कोई ऐसा योजना नहीं बनाया, और यहाँ तक कि ये बताइए विकास हुआ नहीं है। देखिए विकास की बात तो पूंजीपति जब यहाँ जो है कि अगर आ गए तो विकास तो होना ही नहीं। तो विकास में मतलब क्या ऐसे जादू की छड़ी होती है? मतलब लोग काम नहीं करते विकास में? देखिए पुल बनेगा तो लोग काम नहीं करेंगे, सड़कें बनेंगी तो लोग काम नहीं करेंगे, देखिए बनेंगी तो लोगों को काम रोजगार नहीं मिलता। ये वोट अगर जनता से ले रहे हैं तो जनता की सरकार होनी चाहिए और की सरकार होनी चाहिए। हैदराबाद में माहौल क्या है और यहाँ क्या माहौल? आपने तो बीजेपी का लगा रखा है। हाँ जी, हम आए हैं समर्थन करने मोदी जी के लिए, क्योंकि हमने काशी 2014 के पहले की भी देखी है और आज की भी काशी हम देख रहे हैं कैसी काशी थी और आज की काशी कैसी है। हमने समूचे देश में जो देखा है स्वच्छ, सुरक्षित एवं समृद्ध भारत मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम आए हैं मोदी जी के सपोर्ट में आए हुए हैं। मोदी जी के सपोर्ट में आए हुए हैं। मोदी जी के सपोर्ट में आए हैं? क्यों? मोदी की जो किस जरूरत क्या है? अरे 2014 से पहले हम मतलब देखते आ रहे हैं काशी को और आज भी देख रहे हैं जो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। कम से कम जो कि महाराष्ट्र के लोग यहाँ के नाम से चिढ़ते थे, आज बोलते अरे यार हमको काशी जाना है, काशी विश्वनाथ जी दर्शन करने जाना है। मोदी जी जीत रहे हैं एकदम। कहाँ है भैया? हम यहीं के बनारस के फुलवरिया के रहने वाले हैं। हाँ, फिर उनके कार्यभार से लोग बहुत पसंद है, बात नहीं है। हाँ, जीत रहे हैं, कंफर्म जीत रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री फिर बन रहे हैं? कोई आने वाला नहीं है, और वैसा आदमी भी नहीं है प्रधानमंत्री लायक, कोई नहीं है। राहुल गांधी? नहीं, वो भी तो सब बेकार है सब। काहे बेकार है? केजरीवाल देखो नाक में वहाँ दम कर। जब एक बार होने वाले थे तब उनको मनमोहन सिंह को बैठा दिए थे। वो गूंगा के तरह अपना काम कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि देश के बारे में क्या हो रहा है। मनमोहन सिंह को गूंगा प्रधानमंत्री बता दिया इन्होंने। क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह परिहार। मतलब मोदी जी ठीक है? ठीक है, अच्छे हैं। काम दाम हुआ है कि ऐसे ही? अच्छा काम। क्या करते हैं आप ही बताइए ना। हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं? तो कुछ मिला मोदी जी से आपको? नहीं, कुछ मिला नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। हमको बस उनका कार्यभार चाहिए, बस और कुछ नहीं। काफी की यही बात है कि वोट जिसको देना है देंगे, वोट जिसको देना है वो तय कर चुके हैं। लेकिन एक अपील भी साथ में कि 1 जून को आप वोट देने जरूर जाइए। वोट की अपील इसलिए भी क्योंकि हर नागरिक जो वोट देगा तो एक मजबूत सरकार बनाएगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। तो काशी से यहाँ अब सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।